अशोक एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, इसलिए अशोक हर दिन कड़ी मेहनत करके क्रिकेट खेला करता था ताकि वह भारत की टीम में चयनित हो जाए और अपने घर की हालत सुधार सके। लेकिन एक दिन अचानक अशोक को गायत्री नाम की एक लड़की का फोन आता है। वह झूठ बोलते हुए कहती है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही है क्योंकि उसके पिता की 1 करोड़ की इंश्योरेंस है। इसलिए वह अशोक से कहती है कि वह जल्दी से अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भेज दे ताकि वह अपने पिता के पैसे ले सके। अशोक भी बहुत खुश होकर लालच में आकर अपने सारे दस्तावेज गायत्री को भेज देता है। लेकिन तब तक अशोक को गायत्री की सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं था। 2 दिन बाद गायत्री अशोक को अपने पास बुलाती है और नकली दस्तावेज दिखाकर कहती है कि उसकी माँ के नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए उसे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। इस बात पर अशोक गायत्री से बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके घर की हालत बहुत खराब थी। तब गायत्री बड़ी प्लानिंग के साथ नाटक करते हुए अपने एक साथी से उसका मिलवाती है। वह साथी अशोक से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और उसकी माँ के नाम की गलती ठीक करवा देगा, लेकिन इसके लिए उसे 2 लाख रुपए चाहिए। अशोक भी पागलों की तरह 2 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने घर की सारी जमा पूंजी चोरी कर लेता है और सारे पैसे गायत्री और उसके साथी को दे देता है। लेकिन अगले दिन गायत्री और उसका एक और साथी मिलकर एक पुलिस वाले का नाटक करने लगते हैं और अशोक को फ्रॉड के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे और पैसे मांगते हैं। मजबूर अशोक अपने घर के सारे गहने भी उस नकली पुलिस अधिकारी को दे देता है। वह अधिकारी पैसे लेकर वहां से चला जाता है और गायत्री का साथी भी अशोक से कहता है कि 10 दिनों के अंदर पैसा आ जाएगा और फिर वह भी वहां से भाग जाता है। बेचारा अशोक 10 दिन तक बहुत इंतजार करता है, लेकिन उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं आता। वह बार-बार गायत्री को फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑन आता है। अशोक बहुत चिंता में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह लगातार फोन करता रहता है। आखिरकार एक दिन गायत्री उसकी कॉल रिसीव करती है और फिर से उससे 2 लाख रुपए मांगने लगती है। तभी अशोक को समझ आता है कि उसके साथ बड़ा धोखा हो चुका है। यही सोच कर आखिरकार अशोक अपनी जान ले लेता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।